नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज इन इंडिया। क्या किसानों के नाम पर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बोरिस जॉनसन ने फेल कर दी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का किसान आंदोलन से क्या लेना देना है, लेकिन उस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को 26 जनवरी में भारत का मुख्य अतिथि बनना था। उन्होंने ब्रिटेन में दोबारा से बढ़ते कोविड प्रॉब्लम के कारण यह दौरा रद्द कर दिया। इसका भारत में चल रहे किसान आंदोलन से क्या कुछ वास्ता हो सकता है? यह जब साफ दिख रहा है कि किसान आंदोलन बिल्कुल शाहीन साजिश की फोटोकॉपी है, स्क्रिप्ट एकदम से सेम दिख रही है, तो फिर इसका क्या वास्ता है? 26 जनवरी को राजपथ पर ट्रैक्टर की रैली निकालेंगे किसान नेताओं का यह कहना। वैसे सुप्रीम कोर्ट में किसानों के वकील ने इसे खारिज कर दिया कि ऐसी कोई हमारी योजना नहीं है, हम तो बस दिल्ली में जाकर बैठना चाहते हैं रामलीला मैदान में, हमें 26 जनवरी के परेड में नहीं भाग लेना। लेकिन किसान नेताओं ने तो ये बात कही कि हम ट्रैक्टर की रैली 200 ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ठीक इसी ढंग की योजना भी तो शाहीन साजिश के समय थी। दंगा तो शाहीन बाग में भी नहीं हुआ, उत्पात वहां भी नहीं हुआ, वहां तो तिरंगे लहराए गए, पहली बार पत्थरबाजों ने तिरंगे लहराए। ठीक इसी ढंग से इस आंदोलन को भी लेफ्ट लिबरल गिरोह ने राष्ट्रवाद में रंगने की कोशिश की, मानवता से जोड़ा, तिरंगे से जोड़ने की कोशिश की। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम तिरंगे के साथ यात्रा करेंगे, हम जनगण मन गाएंगे, देखते हैं पुलिस कैसे हम पर अटैक करती है। तो क्या ये दंगा फैलाने का एक नया तरीका हो गया है, नई स्क्रिप्ट हो गई है कि इसमें तिरंगे का इस्तेमाल हो, राष्ट्रगान का इस्तेमाल हो? शाहीन साजिश से कैसे मिलता जुलता है और बोरिस जॉनसन से ये कैसे संबंध दिखता है? पिछले साल ठीक इसी समय में जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आना था उन्हें, तो ये तैयारी की गई थी। 26 जनवरी में वो नहीं आ पाए तो 26 जनवरी के ठीक बाद उनके आने की योजना थी। तो ये पूरी तैयारी उसी समय थी कि दिल्ली में उसी ढंग समय में दंगा किया जाएगा और सब कुछ स्क्रिप्टेड था। वो ऐसा इसलिए लग रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप को आना था, एक तो कोई भी विदेशी राजनयिक जब भारत की यात्रा पर आता है तो पूरी सुरक्षा एजेंसी उसमें लग जाती है, सेंट्रल दिल्ली में पूरी तैयारी होने लगती है। वैसे भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है वो राजपथ के इर्द गिर्द होती है। उस समय में दिल्ली के दूसरे हिस्से में दंगा करना आसान हो जाता है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये दंगे की स्क्रिप्ट लिखी गई। ठीक उसी शाहीन साजिश के समय, एक समय शाहीन बाग जब ये थक गए थे, शाहीन साजिश में ये थक गए थे, तो थकने के बाद इन्हें दिल्ली में दंगे की योजना तैयार की। और आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप का जिस समय आना था उसी समय ये उत्पात शुरू हुआ और दंगे फसाद उसी समय शुरू हुए। तो क्या जॉनसन जब भारत में होते उसी समय दंगे की साजिश थी? अब उनके ना आने से वो एक षड्यंत्र फेल हो गया है। क्या जॉनसन क्या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने शाहीन साजिश की तहत किसान साजिश करने वालों षड्यंत्रकारियों की नकेल कस दी, उनकी योजना को फुस कर दिया? 8 जनवरी के बाद अगली बैठक 15 जनवरी को तय है। 15 जनवरी को यदि बैठक फिर से फेल होती है, जिस तरह से लगातार 8वीं बार फेल हुई है, किसान अपनी जिद पर हैं, तो तय सी बात है कि 15 जनवरी को भी बैठक फेल होनी है, क्योंकि किसान कहते हैं कि हम इस काला कानून को बदले बिना हमें कुछ भी स्वीकार नहीं और सरकार इस कानून को वापस लेगी नहीं। तो ऐसे में 15 जनवरी के बाद अगली बैठक अब 30 जनवरी से पहले हो नहीं सकती, क्योंकि इसके बाद दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारी होनी है। 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल से पहले लगातार जो है राजपथ पर उस ढंग की तैयारी होती है। सरकार की व्यस्तता, सरकारी एजेंसियों की व्यस्तता उसमें हो जाएगी। तो क्या 30 जनवरी ये मामला जाने से के कारण दंगे की साजिश उसी 26 जनवरी के आसपास होनी थी कि पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसी चूंकि इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, तो दिल्ली के किसी बाहरी इलाके में एक बड़े हिंदू विरोधी दंगा को अंजाम दिया जाए। ठीक उसी ढंग से जैसे पिछले साल हिंदू विरोधी दंगे
ताहिर हुसैनों, उमर खालिदों, इन सब ने मिल कर के स्क्रिप्ट रची थी। तो क्या पूरी इसकी तैयारी हो गई और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के ना आने के कारण वो योजना फुस हो गया? और इसी की बेचैनी क्या दिख रही है सुप्रीम कोर्ट में? क्या इसी की बेचैनी दिख रही है कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो ही नहीं सकती, ये मामला संसद का है, ये राजनीतिक मामला है। और सुप्रीम कोर्ट में जज ने भी उस टिप्पणी को दोहरा दिया कि एक राजनीतिक पार्टी कहती है कि मामला पूरी तरह से राजनीतिक है, संसद के कानून को सुप्रीम कोर्ट बदल नहीं सकता। यदि बदल नहीं सकता तो फिर इतने बड़े बड़े वकील जो हैं सुप्रीम कोर्ट में क्यों पेश हुए? दबे से लेकर, फुल्का से लेकर के, प्रशांत भूषण से लेकर के, कॉलिन गुंजाल्विस से लेकर के तमाम कांग्रेस कोटे के वकीलों की पेशी क्यों हुई? इन सब के बीच क्या एकदम से नहीं लगता कि जिस तरह से आप शाहीन साजिश के तहत किसान वहां बैठे हुए हैं सड़क पे, शाहीन साजिश में भी लोग सीएए के खिलाफ सड़क पे बैठे हुए थे, राजपथ पर बैठे हुए थे, राजमार्ग पर बैठे हुए थे, उसी ढंग से यहाँ भी बैठे हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। शाहीन बाग में भी पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे। फंडिंग की बात उसी ढंग से की जा रही है। स्क्रिप्ट तो पूरी एक जैसी है। उसमें खुफिया एजेंसी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि जब पूरी दिल्ली में पूरी सुरक्षा एजेंसी 26 जनवरी की तैयारी में होगी, उसके बाद ये तैयारी दुनिया के सबसे प्रभावशाली राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत में होगी, तो दिल्ली की बाहरी इलाके में सुरक्षा बल कमज़ोर होगा तो दंगे फसाद करा करके दुनिया भर के मीडिया का यह ध्यान आकर्षित किया जाएगा कि भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है ये सरकार, ये मैसेज जाएगा। उसमें वो फेल हो गए क्योंकि ट्रंप ने ऐसे कोई बयान नहीं दिए। तो क्या इसी ढंग की साजिश ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के सामने करने की योजना थी कि जो ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यहाँ आएंगे उसी समय में ये उत्पात किया जाएगा क्योंकि सुरक्षा एजेंसी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में होगी? लेकिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने दौड़ा रद्द करके क्या उनकी परेशानी बढ़ा दी है? लेकिन इन सब के बीच दिलचस्प ये है कि ये खेल हो क्या रहा है, इस खेल के पीछे का खेल क्या है।